बच्चे को खेल का मैदान मिल जाएगा तो वो निश्चित रूप से उस दिशा में नहीं जाएगा। दूसरा यह है कि हमने जो बच्चे तैयार किए वो सब सरकारी नौकरी के लिए थे। हमने बच्चों को स्किल नहीं सिखाई। हमने विश्वविद्यालय और कॉलेज में केवल पढ़ा करके उनको नौकरी की तरफ जो डाइवर्ट अंग्रेजों के समय से हुआ वो आज भी हम काबू नहीं कर पा रहे। देखो, नशे के बारे में तो पंजाब सरकार ने भी मार्च 25 से पूरी ताकत लगाई कि मैं अधिक से अधिक पैसे वाला बनूं। इसके कारण से भी ये समस्या जो है सीमा से बाहर निकल रही है। ड्रग के इशू में आपने क्या स्टडी किया सर? इसकी वजह क्या लगती है आपको? क्यों नौजवान ड्रग की तरफ जा रहा है और इसका हल क्या है? इसका कारण यह है कि रोजगार और खेल दो चीज़ें जो है वो बच्चों को इस तरफ जाने से रोक सकती है। बच्चे को खेल का मैदान मिल जाएगा तो वो निश्चित रूप से उस दिशा में नहीं जाएगा और उसकी खेलने में जो रुचि हो जाएगी। तो अब धीरे धीरे क्या है कि स्कूल में है चाहे कॉलेज में है, खेल की प्रवृत्ति पर जो कमज़ोर पड़ता जा रहा है। केवल और केवल जब उनकी प्रतियोगिताएं होती है, चाहे तो जिले लेवल पे होती है चाहे राष्ट्रीय लेवल पे, उस समय ही तैयारी करते हैं। साल भर जो फील्ड में खेलने की जो आदत सामान्यतः बच्चे की होती है वो उसको नहीं मिल रही जगह। तो कुछ तो जगह के कारण से, कुछ फील्ड नहीं होने के कारण से, और कुछ जो है ना इस टीवी के कारण से भी बच्चों को उधर जो है ना इंटरेस्ट लगा है, तो उसके कारण से वो अपने जीवन को खेल में लगा नहीं पा रहे हैं। और दूसरा यह है कि हमने जो बच्चे तैयार किए वो सब सरकारी नौकरी के लिए तैयार किए। हमने बच्चों को स्किल नहीं सिखाई। बाकी तो आज भी देश में ऐसे बच्चों की ज़रूरत है जो रोजगार जो आवश्यक है। आज आपकी तारीफ में आप बिजली के किसी खराबी हो गई हो, एसी ख़राब हो गया हो, तो आप 4 बार टेलीफोन करोगे तो वो आप आएगा। तो आपको आदमी चाहिए, वो आपको नहीं मिल रहा है। बच्चे को रोज़गार नहीं मिल रहा है। तो हमने आवश्यकता के अनुसार हमारे बच्चों को स्किल तैयार करने के बनिस्पत हमने विश्वविद्यालय और कॉलेज में केवल पढ़ा करके उनको नौकरी की तरफ जो डाइवर्ट अंग्रेजों के समय से हुआ वो आज भी हम काबू नहीं कर पा रहे हैं। जो चीज़ें आपने ऑब्जर्व की, इसको लेकर पंजाब सरकार के प्रयासों को आप कैसे देखते हैं? देखो, नशे के बारे में तो पंजाब सरकार ने भी मार्च 25 से पूरी ताकत लगाई है। इस पर कोई दो राय नहीं। मतलब जितने केसेज बने हैं, मैं सोचता हूँ कि हिंदुस्तान में किसी राज्य में इतने केसेज ड्रग के खिलाफ नहीं बने। लगभग 48,000 से अधिक मुकदमे दर्ज हुए हैं। 63,000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है। इतनी बड़ी सीजिंग हुई है, लेकिन उसके बाद भी जो ड्रोन के माध्यम से जो आ रहा है वो 100% हम काबू नहीं कर पाए। कारण क्या है कि हमने कुछ ड्रोन के एंटी ड्रोन भी बनाए हैं। केंद्र सरकार ने भी हमारी मदद की, बॉर्डर पर भी हमारी सब चौकसी है। राज्य सरकार ने भी 10 करोड़ रुपया दिया। लेकिन पहले बड़े ड्रोन आते थे जो दिख जाते थे और आसानी से काबू हो जाते थे। फिर अब उन्होंने ड्रोन की स्टाइल बदल दी है ना। कई ड्रोन इतने छोटे हैं कि उसकी आवाज़ तो महसूस होती है कहीं आ रही है, लेकिन वो दिखाई नहीं देता है। तो उसके कारण से भी है। और दूसरा यह है कि यहाँ ड्रग के जो व्यापारी हैं वो भी बड़े मजबूत व्यापारी हैं, क्योंकि जब तक कोई ड्रग उठाने वाला नहीं मिलेगा तो कोई यहाँ डालने थोड़ी आएगा। इसका मतलब यहाँ को उठाने वाला है, और उठाने वाला क्या है, उस व्यापार के माध्यम से पैसा कमाने के लिए एक तरह से वो लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा है। लेकिन जैसा मनुष्य का स्वभाव बना है कि मैं अधिक से अधिक पैसे वाला बनूं, इसके कारण से भी ये समस्या जो है सीमा से बाहर निकल रही है। ड्रग का इशू सर आपको ड्यू टू पाकिस्तान लगता है या विद इन द कंट्री भी हमारे बहुत बड़ा कारोबार बन गया है? देखो, सामान्यतः अधिकांश जो हिस्सा है वो पाकिस्तान की तरफ से ही है। ड्रग का जहाँ भी आ रहा है, बॉर्डर के जो भी स्टेट हैं लगभग उन सब में एक तरह से आ रहा है। हमारे यहाँ जो नशा था वो अधिकांश अगर क्या तो अफीम के डोड़े का था, हमारे यहाँ बीड़ी सिगरेट था, कभी भांग और गांजा था, ये हमारे, और शराब था। ये ऐसे नशे हैं जो व्यक्ति को कई वर्षों तक जो है ना एक तरह से जिंदा रख सकते हैं। नशा होने के बाद भी मरता नहीं। पर ये जो सिंथेटिक ड्रग जो आई है वो आदमी की ज़िंदगी 3-4 साल से ज़्यादा लंबी नहीं चलती है।